अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। आज भी यहाँ धूप है, मज़े का मौसम है। धूप तो खैर वहाँ लाहौर में भी है, लेकिन दर्जा हरारत को 40 के करीब है, 40-42 सुनने में आया है। यहाँ अलबत्ता 10 सेंटीग्रेड है इस धूप के साथ, तो ज़ाहिर है कि खुशगवार है। इस तरह में धूप अच्छी लगती है, 40 में अच्छी नहीं लगती। बात करते हैं जी कि ये खुशगवार मौसम तो खैर ना हो, लेकिन खुशगवार ख़बर लाहौर से ज़रूर ये आई है कि बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक ने जाके मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है और उस पर कुछ बात करते हैं। बलूचिस्तान के कुछ हालात पे जितनी मुमकिन है बात कर लेता हूँ। और ये सख्ती जो पाकिस्तान में जो रियासत जिस तरफ बढ़ रही है, डॉक्टर फ़रतुल्लाह बाबर जैसे शख्स पे भी FIA ने कोई अगर मतलब उनको तलब कर लिया है या उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आ गई है, तो ये तो मैं आपसे गुजारिश करूं, कोई सख्ती करके तो फिर वही मिलेगा जो मिल चुका है। खाली सख्ती कभी कोई इलाज नहीं होती। मैं आपसे गुजारिश करूं कि नोम चोम्स्की एक आदमी, अमेरिकन स्कॉलर, उसको हम सब वाह वाह करते हैं। वो अरुंधति राय जो रहती है इंडिया में, उस पर तो सारी दुनिया वाह वाह करती है। प्रोफेसर जेफरी सैक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और बहुत बड़ा दानिश्वर है, स्कॉलर है। उसकी गुफ्तगू यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ज़रा सुन लें कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पे वो किस तरह से तनकीद करता है प्रोफेसर जेफरी सैक, और यूरोपीय यूनियन में करता है आके, दुनिया के बाकी मुल्कों में जाके अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की जिस तरह से वो धज्जियाँ उड़ाता है। तो क्या उससे अमरीका कमज़ोर हो गया? मतलब है प्रोफेसर जेफरी सैक जिस तरह की बातें करता है, वो बातें करने के बाद वापस अमरीका ही जाता है ना। उससे आधी भी तनकीद अगर कोई पाकिस्तानी करे तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट छोड़ें आप, जो लोग आम लोग हैं वो ही भून के खा जाएं जितनी सख्त बातें जाफरी सैक करता है। लेकिन इस तरह के लोगों से रियासतें, निज़ाम मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। अमेरिका कमज़ोर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से, इंतहा पसंदों के। प्रोफेसर जेफरी सैक की वजह से कमज़ोर नहीं हुआ, नोम चोम्स्की की वजह से कमज़ोर नहीं हुआ। वो जॉर्ज बुश सेकंड की जो अटैक, सेकंड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक पे जो उसने किया था, मॉरल वैल्यू वहाँ से डिक्लाइन हुई थी अमेरिका की। मॉरल वैल्यू नोम चोम्स्की ने तो बढ़ाता। इस तरह के लोग जो तनकीद करते हैं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, चले मैं अब चल ही पड़ा इस तरफ। अगर डॉक्टर फ़रतुल्लाह बाबर भी यानी कबूल नहीं है, हम सॉरी इधर आवाज़ तेज चल रही है, डॉक्टर फ़रतुल्लाह बाबर भी अगर कबूल नहीं है तो वो तो इंतहाई शाइस्ता ज़बान में बात करने वाला आदमी। बड़ी हैरत है यानी इतनी सख्ती के बाद। एनीवे, डॉक्टर अब्दुल मालिक और नवाज शरीफ की मुलाकात के बारे में इतना मैं गुजारिश कर देता हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान हैं। कोई उन्हें पसंद करता है, नहीं करता, वोट बैंक अब वो गंवा बैठे हैं, ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन बहरहाल उनकी शख्सियत के बड़े गहरे असरात हैं पाकिस्तान की सियासत पे। वो एक इस वक्त बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में जो बेचैनी है, उसके लिए सारी कौमी क़यादत को इकट्ठा होकर बैठना चाहिए और उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए। देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये पहले भी मैं कई दफ़ा किस्सा सुना चुका हूं कि नवाज शरीफ के लिए ये पहली बात नहीं है कि वो नाराज़ बलोचों के ज़ख्मों पे मरहम रखें। ये काम वो पहले कर चुके हुए हैं। बलूचिस्तान का मसला पहले भी सियासतदानों ने मुशर्रफ के ज़माने में भी निकाल लिया था। मुशाहिद हुसैन कई दफ़ा कहानियाँ सुना चुके हैं, चौधरी शुजात कई दफ़ा कहानियाँ सुना चुके हैं। उससे पहले नवाज शरीफ की मैं कई दफ़ा कहानियाँ सुना चुका हूँ कि नवाब अकबर बख्ती उर्दू बोलना छोड़ गए थे, इतने नाराज़ थे। नवाज शरीफ ने उनको बुलाया दूसरे दौरे इक़्तिदार में इस्लामाबाद, उनको इज़्ज़त दी, वो वापस उर्दू भी बोलना शुरू हो गए और पाकिस्तानी थे वो। सख्ती से क्या मिला? यही मामला आज भी हकीकत है कि इतने ज़्यादा हालात वहाँ से जो ख़बरें बलूचिस्तान की ख़बरें हैं उनको दोहराने का फ़ायदा नहीं है। इस कदर तशवीशनाक ख़बरें हैं वहाँ से जो आ रही हैं, उनको मेरा वो नहीं है आदत कि मैं ये अब कौड़े अपने बेचने के लिए तो एक आग लगी हुई है तो मैं उसमें पेट्रोल तेल फेंकना शुरू कर दूं। लेकिन बहुत भयानक ख़बरें बलूचिस्तान से आ रही हैं। खुदा के वास्ते कब हमें अकल आएगी? एक इतनी बेचैनी, अब ये मिनरल कॉन्फ्रेंस हमने की है, अगर अमनो अमान ही बुरा जो बलूचिस्तान का इस वक्त, तक कौन सी दुनिया से कंपनी आके वहाँ से कोई मादनियात निकालेगी या क्या होगा? पख्तूनख्वा में क्या होगा? इसका सियासी हल ही है जो राना सनाउल्लाह ने भी आज कहा है और डॉक्टर अब्दुल मालिक ने भी कहा है कि नवाज शरीफ अगर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं तो उनको ये लीड लेनी चाहिए, उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए। देखें, जब मुल्क ख़तरे में आ जाए तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसमें हिस्सा डाले। इमरान खान के अगर शामिल होने से मुल्क में यानी अमन आता है, दहशतगर्दी कम होती है, नाराज़ लोग बात करने पर तैयार हो जाते हैं, तो इमरान खान को भी शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी करना चाहिए। ज़ाती अनाओं का ये वक्त नहीं है। इसलिए इनको सारी कौमी क़यादत को, देखिए, पॉलिटिकल डायलॉग जब तक नहीं होगा, यहाँ बरतानिया में IRA एक मिसाल है ना,
उन्होंने बम ब्लास्ट भी किए, उन्होंने सारी दहशतगर्दियाँ की, लेकिन बरतानिया ने उनसे बात की। टोनी ब्लेयर के दौर में फिर एक ब्लैक फ्राइडे, एक गुड फ्राइडे, वो एक हुआ ना एग्रीमेंट, उनको फिर वापस लेके आए। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम एक मरतबा नहीं दर्जनों बार ये मौका, ये सहूलत तालिबान को दे चुके हुए हैं, जिन्होंने हमारे बंदे मारे हुए थे, बावर्दी अहलकार शहीद किए हुए थे, फौजी शहीद किए हुए थे, यहाँ तक कि APS का वाक़या हो चुका है, मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, कत्लेआम किया गया उनका। जब उन लोगों को बिठा के मुआहदे माजी में हुए हैं, रियासत पाकिस्तान ने किए हैं या नहीं किए हैं, जब उनसे इस तरह के मुआहदे हो सकते हैं, कातलों से हो सकते हैं कि अमन की खातिर, ग्रेटर कॉज, ग्रेटर गुड के लिए अगर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो भाई सियासतदान तो कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसने बंदे तो नहीं मारे हुए, ना हमले करवाए में। 9 मई एक नाकाम मामला था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बंदे मारने शुरू कर दिए थे जाके PTI ने। तो अगर उनसे बात हो सकती है तो PTI से भी हो सकती है, इमरान खान से भी हो सकती है। मुल्क सबसे पहले है, उसकी सालमियत सबसे पहले है। अफराद आते हैं चले जाते हैं, हमारा माजी बहुत यानी उसमें ज़ख्म लगे हुए हैं। तो मैं ये तो बात एक तरफ की रही कि सख्ती करके, अकेली सख्ती, अकेला डंडा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और अगर अमन व अमान बेहतर नहीं है तो फिर दुनिया की कोई सरमायाकारी नहीं आ रही। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और दूसरी तरफ से ज़ाहिर है कि जो हमारे बलोच या पख्तून या दूसरे जो हमारे भाई नाराज़ हैं, उनसे भी गुजारिश मैं इतनी ज़रूर कर दूं कि देखिए, इस वक्त तो आपका गुस्सा एक ही तरफ है, यानी वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, वो लोग जो ये चूरन बेच रहे हैं मार्केट में कि पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाए, उसके बाद बस दुनिया बड़ी गुलो गुलजार हो जाएगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बिलफर्ज महाल हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ये दुनिया जिसमें आप, अगर कोई आपको ये तसव्वुर में ये कहता है कि पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद कश्मीर में अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाएगी तो हम बड़े खुशहाल हो जाएंगे। भारत बैठा हुआ है और दूसरी तरफ चीन है। ये सोचना कि आज़ाद कश्मीर इस तरह से आज़ाद हो जाएगा कि ना वो भारत के पास होगा ना पाकिस्तान के पास होगा, ये चांद पे बैठी वो जो बुढ़िया, उसकी जो कहानी है ना, ये बिल्कुल उस तरह की कहानी है, सिंड्रेला वाली, कि उस ना तो आज़ाद कश्मीर जो है वो सिंड्रेला है और ना ही कोई शहजादा है जो उसके लिए सैंडल लेके घूम रहा है कि बस ये आज़ाद कश्मीर ज़रा इंडिपेंडेंट हो और सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, तबाही फिर जाएगी आपकी। और बलोच जो अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, आपकी खिदमत देखें, 192 से ज़्यादा मुल्क हैं दुनिया में। पाकिस्तान बुरा या भला, हर मुल्क में उसकी एक सफारती नुमाइंदगी है, हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्टाफ बैठा हुआ है, फर्नीचर है, गाड़ियाँ हैं, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की। आप तो अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान से अलहदा होकर सब कुछ मिल जाएगा, आपको तो ये जो खर्चे पड़ने हैं, अगर ऐसा बिलफर्ज महाल आप ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आपको पूरी दुनिया में जो अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए अगले 50 साल सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप 192 मुल्कों से ज़्यादा अपनी वो सफारत खानों के लिए बिल्डिंगें ख़रीद लें। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की, एक तरफ आपके ईरान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपके तालिबान का अफ़गान है। अच्छा, तालिबान जो हैं उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि वहाँ पे जो बहस चल रही है इस वक्त वो ये है कि औरतों को जो नकाब कराया जाता है, 2 आँखें नज़र आती हैं जबकि एक आँख से काम चल जाता है। तो 2 आँखें क्यों नज़र आती हैं औरतों की? उनकी एक आँख पे पर्दा करो, एक आँख से देखें। ये है तालिबान अफ़गानिस्तान में। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर पीछे हो जाता है और आप बकौल अपने उस तरह की एक आज़ादी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तालिबान आ जाएंगे फिर। और या दूसरी तरफ ईरान है, वो आ जाएगा। ईरानी मुल्लाओं ने जो अपनी कौम के साथ किया है और अपने मुल्क के साथ किया है, उस पर ज़रा गौर कर लें किस कदर बर्बरियत ईरानी मुल्ला है। तो वो ईरानी मुल्लाओं से आपको खैर की तवक्को है कि वो आपको तरक्की और खुशहाली दे देंगे। अभी यूक्रेन में 10 लाख से ज़्यादा बंदा मर गया। डोनाल्ड ट्रंप का सुन ले, उसने कहा कि ये मुफ्त नहीं है, ये हमने जो पैसे दिए हैं, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस पर आधे से ज़्यादा अमेरिकन, ये हमारा हक है। अभी तो यूरोप चुप बैठा हुआ है, इनका हक नहीं है। तो ये आपको इस वक्त तो अच्छे लग रहे होंगे, मैं ये अलहदगी पसंदों से मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको शायद भारत भी अच्छा लग रहा होगा, वो तमाम ताकतें अच्छी लग रही होंगी जो इस वक्त आपको पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ असला दे रही हैं या पैसा दे रही हैं या तरबियत दे रही हैं। अगर आप यानी इसमें फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान पीछे हट जाता है तो ये सारी ताकतें जो आज आपको असला और पैसा दे रही हैं, इन्होंने अपने ये बिल बना के आएंगी और उसके बाद ये आपकी मुस्तकबिल आगे 4 नस्लें गिरवी अपने पास रख लेंगी। होना कुछ नहीं है वहाँ तबाही के अलावा। सो साथ रहेंगे
ये जितनी जद्दोजहद है बाय द वे, ये अपने हकूक के लिए क्यों नहीं हो सकती? वो लोग जो पंजाब में बैठे हैं, मिसाल के तौर पे हामिद मीर पहला नाम मेरे जहन में आया है। हामिद मीर सारे आधे से ज़्यादा वो जान अपनी ख़तरे में डाल के किसके हक़ में आवाज़ बुलंद करता है? आपके हक़ में बोलता है ना, तो कौन है वो? पंजाबी नहीं है। तो हामिद मीर अकेला नहीं है, इस तरह के और आपको हज़ारों लाखों पंजाबी मिलेंगे। जो भी जुल्म है, रियासत का जबर है, वो सब पे एक सा है। आज़ादियों के लिए बाज़ोकात बरतानिया जहाँ में बैठा हूँ, सदियों लड़ाई लड़ी है यहाँ की आवाम ने, फिर कहीं जाकर अशराफिया से अपना ये आज़ादियाँ, इनको ये बरकतें मिली हैं। एक या दो तीन नस्लों में ये नहीं होता। सो मुल्क के अंदर रह के, फेडरेशन के अंदर रह के आप अपनी आज़ादी की, मतलब आप अपने हकूक़ की जो जद्दोजहद है वो जारी रखें। लेकिन जब आप आज़ादी की और अलहदगी की बात करते हैं और दहशतगर्दी करते हैं और ये अटैक करते हैं और फिर फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आप अपने उन तमाम वकीलों को भी कमज़ोर कर देते हैं जो पंजाब में बैठ के आपका मुकदमा लड़ते हैं। क्यों अपने साथ आप ऐसा कर रहे हैं? और किसके लिए कर रहे हैं? तालिबान का हिस्सा बनने के लिए या ईरान का हिस्सा बनने के लिए? अच्छा, चाइना वहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका को उसकी एक लड़ाई अब दुनिया के सामने है, वो एक नई बैटल शुरू हो जानी है, तो उसमें मारे जाएंगे आप। तो अपने हकूक़ की जंग लड़ना बिल्कुल और बात है, आज़ादी की, अलहदगी की, मुल्क तोड़ने की बात, ये बिल्कुल अलग बात है। तो मेरी गुजारिश ही होगी सिर्फ इतनी, दोनों तरफ से, यानी वहाँ मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, सख्ती और बंदूक से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज हालत हुई पड़ी है, ये मज़ीद बदतर हो जाएगी और उसके बाद कोई सरमायाकारी कुछ नहीं होना, बल्कि जो दफाई बजट है वो दुगना तिगना चुगना होता चला जाएगा और हमारे बेटे, हमारे भाई शहीद होते रहेंगे। यानी ये एक मुस्तकिल ये तरीका जो सख्ती का रास्ता है, उससे इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है, वो मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में मौजूद है, वो आसिफ अली जरदारी की सूरत में मौजूद है, वो इमरान खान की सूरत में मौजूद है। इन तमाम सियासी, इनको मौका दें, इनको लीड करने दें, इनके पास इख्तियार और इक़्तिदार हो, आज भी अमन आ सकता है, हम मजबूत हो सकते हैं। ज़ाती अनाओं की कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ से ये गुजारिश है और दूसरी तरफ से जो अलहदगी पसंद है उनको दोबारा से मैं याद करा देता हूँ कि ये जो आप बी केयरफुल, वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, पाकिस्तान से अलहदा होकर कहाँ जाएंगे? इस कदर, यानी वो एक रास्ता बन जाएगा, ताकतों का हाथी आएंगे, इधर से भी उधर से भी, पीस से चले जाएंगे, अगले आपकी नस्लों की नस्लें महकूम हो जाएंगी। फ़लस्तीनियों का हाल देखें क्या हो रहा है, ये कराना है अपना हाल। अपने आप से पूछ लें, हकूक़ की जद्दोजहद करें, जमहूरी हकूक़ की जद्दोजहद करें, और ताकि वो लोग भी मजबूत हों जो आपके साथ खड़े हैं। मेरा ख्याल है जी आज के लिए इतना काफ़ी है। और बलूचिस्तान से अगेन मैं कह रहा हूँ, पख्तूनख्वा से भी खबरें अच्छी नहीं है, बट अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे। दुआ हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, बल्कि पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।